शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने दर्पण में अपना चेहरा न देखा हो। दर्पण का उपयोग मानव प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। दर्पण हमारी जिंदगी का एक बहुत ही उपयोगी अंग बन चुका है। फेंग शुई तथा वास्तुशास्त्र में भी दोषों को दूर करने के लिए दर्पणों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। सही स्थान पर लगा हुआ दर्पण जहाँ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देकर हमारे सोए हुए भाग्य को जगाता है, वहीं गलत स्थान पर लगा हुआ दर्पण हमारे लिए मुसीबतों को आमंत्रण दे सकता है। इसके दुष्प्रभाव से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अतः अपने जीवन में दर्पण का उपयोग तो करें, लेकिन सावधानी से और वास्तु के अनुसार। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग गोल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कुछ चौकोर और कुछ लोग आयताकार दर्पण का उपयोग करते हैं। जहाँ तक संभव हो, हमें चेहरा देखने के लिए और बाल बनाने के लिए एक ही दर्पण का उपयोग करना चाहिए। दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट और सही रूप रंग में दिखाई दे। ऐसा दर्पण कभी भी उपयोग में न लें जिसमें चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई दे। ऐसा दर्पण जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनों को ले आता है। दर्पण हमेशा फ्रेम वाला होना चाहिए, उसके किनारे निकले हुए न हो। वास्तु के अनुसार दर्पण पर दाग धब्बे होना भी उचित नहीं माना जाता। दर्पण हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर ही लाभदायक होते हैं। दर्पण जितने हल्के वजन के और जितने बड़े आकार के होते हैं, उतने ही ज़्यादा वह लाभदायक होते हैं। दर्पण यदि उत्तर पूर्वी भाग में होता है तो वह आय, धन और लाभ को आकर्षित करता है। अपने घर, दफ्तर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स आदि में उत्तर पूर्व दिशा में की ओर हल्का या बड़ा कांच लगाना चाहिए। इस क्षेत्र में दर्पण लगाने से लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, धन का लाभ होता है और आय के नए नए स्रोत खुलते चले जाते हैं। इस तरह दर्पण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और वास्तु दोष दूर होता है। अपने घर, व्यापार स्थल, ऑफिस, दुकान आदि के मुख्य द्वार के बाहर कभी भी दर्पण न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। सूर्य के प्रकाश की ओर कभी भी कांच न रखें, अन्यथा परिवर्तित प्रकाश आपके वैभव और ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है। यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष है और इससे आपके पास आने वाले ग्राहक या शुभ समाचार वापस लौट जाते हैं। शयन कक्ष में यदि आपने आईना नहीं लगाया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि शयन कक्ष में दर्पण लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह लगाएं कि आपके बिस्तर पर प्रतिबिंब उस दर्पण में न दिखाई दे। यदि बिस्तर के सामने आईना हो तो वह पति पत्नी के बीच अच्छे संबंधों में दरार डालता है। सोते समय दर्पण में प्रतिबिंब दिखना पति पत्नी के बीच कलह का कारण बनता है। यदि मजबूरी में दर्पण बिस्तर के सामने रखना पड़े तो उस पर पर्दा लगा दें। जब आप सोने जाएं तो दर्पण को ढक दें। वास्तु के अनुसार घर में सुख समृद्धि और परिपूर्णता दर्शाने हेतु दर्पण का उपयोग इस तरह करना चाहिए
कि उसमें डाइनिंग टेबल का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके लिए हम दीवार पर बहुत बड़े दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पूरी डाइनिंग टेबल दिखाई दे। यह हमारे खाद्य पदार्थों को दुगना होने का आभास देती है और इस तरह की व्यवस्था करने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आप सदैव परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। आपके आसपास स्वादिष्ट व्यंजनों और फलों आदि के पोस्टर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार दर्पण का उचित उपयोग करके आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, सफलता और समृद्धि को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं।